सैयद साहब आ गए हैं जी, सैयद साहब द ग्रेट। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सैयद साहब क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस अल्लाह का फजल है। आप लोग कैसे हैं भाई? हाँ, आप सैयद साहब आपको सब्सटेंशिया निगरा बहुत पसंद करते हैं। हाँ भाई, जी, जी, मेरे चाहने वाले बहुत है यार। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपने भी शुक्रिया साहब। रेसिप्रोकेट किया है मेरे ख़्याल से, क्योंकि मैं हर दफ़ा आपकी एक जो वो मशहूर ज़माना डीपी है उसका ज़िक्र करता हूँ। आज मेरी खुशकिस्मती कि आप मौजूद हैं, तो वो और आज आप डिफरेंट डीपी से आए हैं, बल्कि डीपी लेस आए हैं। तो वो जो आपकी डीपी है कि से नो टू डर्टी हदीस एंड से यस टू गुड हदीस, मैं उसको बहुत सराहता हूँ और साथ में ये कहता हूँ कि जहाँ आप हदीस के साथ ये सलूक करने पर आमादा हुए हैं, वहीं पर कुरान के साथ भी आमादा हों और ये भी नेक्स्ट टाइम ये डीपी भी रख के आएँ कि से नो टू डर्टी आयात एंड से यस टू गुड आयात, तो फिर और ज़्यादा इंसाफ होगा। हाँ, अगर आप वैसे मेरे को आपका सैयद साहब एक सवाल अगर आपसे जसारत करूं मैं पूछने की। आपका शिया वक्फ बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन वसीम रिजवी के बारे क्या ख्याल है? देखो, उन्हें अपने आप को कर लिया वैसा, उसको जरूरत नहीं थी ये जो काम किया उन्हें। उन्हें अपने आप को ये लेकर आया बुरा, ये बला अपने आप पर लेकर आया, सो इसको करने की जरूरत नहीं अगर उसको इस्लाम नहीं, मगर पसंद। देखे ना, उन्होंने जो आप कहते हैं ना हदीस के बारे में, उन्होंने वो कुरान की आयतों के बारे में नहीं किया कि 26 आयतें कुरान से निकाल दें, ये डर्टी आयतें हैं। से नो नहीं टू डर्टी आयत, से यस टू गुड आयत, से नो टू डर्टी आयत, वो भी यही कह रहे हैं ना। नहीं, तो आयत तो ये हमारा खुदा का कलाम है। ये हदीस तो जो है सो खुदा का कलाम नहीं है, ये मुसलमान लिखे सो है, वो उसको फेंक सकते हैं आप। नहीं तो आयत कैसे मैं ये मान लूं कि वो भी मुसलमानों ने नहीं लिखी? नहीं, वो तो आपका चॉइस है, वो आप जैसा हम्म, चाहे वो बिलीव कर सकते हैं, मगर हमारा जो बिलीफ है ये खुदा का कलाम है। हम्म, हम्म, हाँ, तो इसको निकाल नहीं सकते, इसको नहीं। मगर हदीस का क्या है, ये मुसलमान लिखे सो हदीसा है, मुल्ला लिखे सो हदीसा है, और ये आज भी ऐसे ऐसे हदीसा बोलते हैं जो हदीस में लिखा नहीं है। समझे ना? ये हम्म, हदीस है की बात बोलते हैं, मगर वो हदीसों में भी नहीं लिखा रहता। मैं ये मुल्लाओं को मस्जिद में झूठ बोलते हुए देखा हूँ, वो तारीफ करते हुए देखा हूँ प्रॉफिट की या साहबा की, और वो हदीसों में भी नहीं है वो बात। तो ये सब चीजें, ये मुल्ला लिखे सो है ये चीजें। तो आप जो है और ये अल्लाह का कलाम नहीं है। इवन अगर प्रॉफिट जो भी काम नहीं तो करे मगर कुरान इसमें। किसने सिखाया? कुरान भी तो मुल्ला नहीं सिखाया ना, एक ही मुल्ला दूसरे मुल्ला को हाफिज कुरान बनाता है ना। अब मुझे बताएं, लोग हाफिज कुरान मुल्ला के बगैर बन जाते हैं? नहीं नहीं, हाफिज कुरान। हाँ हाँ, सारी बात है, कुल मुल्ला ही हिफ्स कराता है ना कुरान, वैसे कैसे हिफ्स करेगा कोई? मगर वो तो कुरान तो है ना भाई, हमारा बेसिक कुरान तो है ना, उसमें तो कहाँ है कुछ। कुरान? कौन सी? कुरान तो है ना भाई, हम बिलीव करते हैं ये एक ही कुरान थी शुरू से आखिरी तक के, रहेगी यही कुरान है। आप जो भी बिलीव करते हो उसके बारे में, वो आपका बिलीफ है, हमारा नहीं है ना भाई। गालिब भाई इसका अच्छा, ये आंसर ये आपके एक है भाई भी। कि हाँ, हाँ, गालिब ऑडिट भाई टीम इसका भी आए आंसर ये हैं। है कि आपका कुरान में है पूरा 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 इस्लामिक मसलक, चाहे वो शिया हो सुन्नी हो, किसी को कोई वो नहीं है कि क्या नाम है, कुरान इज वन। शिया का कुरान भी सेम है जो सुन्नियों का कुरान है। हदीस में कुछ हदीस ऐसी है जहाँ पे डिबेट्स है नॉर्मली, ठीक है। जैसे आप इवन शिया में माना जाए तो शिया जो है वो नहीं मानते हैं इमाम मुस्लिम को, इमाम बुखारी को। वो इतना मानते हैं लेकिन इतना लेवल पे एक्यूरेसी नहीं मानते। इवन इमाम कुछ जो साहबा से नकल है, जैसे हजरत अबू हुरैरा से, उनको नहीं मानते। तो इसीलिए भाई भाई ये बोल रहे हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम माना जाता है, और वो जो हदीसें हैं वो बेसिकली प्रोफेट से मानी जाती हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ डिबेटेबल है। जैसे कुछ बाद के साहबा, जैसे इवन टॉपिक ये होता है कि हजरत अबू हुरैरा के बारे में ये कहा जाता है क्योंकि वो नियरली लास्ट ईयर ऑफ में कन्वर्ट हुए थे, तो बेसिकली उन्होंने इतना टाइम नहीं गुजारा जो एक सीएम व्यू है उस जगह पे, तो भी उन्होंने सबसे ज्यादा जो हदीसें नकले वो उनसे नकले हैं हदीसें। तो इसीलिए उसमें मिस्टेक होना स्वाभाविक है, और ज्यादातर जो तो अभी आयशा के कॉन्सेप्ट बारे होते में हैं वो आपका उसी क्या हदीस ख्याल के है? हैं। क्योंकि आयशा से भी बहुत सारी हदीसें मरवी हैं। जी रसूल अल्लाह के नाड़े वाली हदीसें, सारी की सारी मुबाशरत वाली, नहाने वाली,
ठीक है, वो सारी की सारी आयशा से ही है, उसके बारे में तो आपका वो क्या तो ख्याल है? वाइफ वाली हदीस से तो हो सकती है, लेकिन उसमें तो कोई नहीं, इशू पर वो नहीं, बड़ी लेकिन गंदी गंदी हदीसें नहीं है सारी, तो वहां पे इश्यूज हैं। हाँ, वो सियाज को उनसे भी इश्यूज हैं। तो ये अबू हुरैरा और आयशा का स्टेटस मुझे एक जैसा लगता है वैसे। तो जो कुरान का है बेसिकली अल्लाह की किताब है, सबसे पहला जो रास्ता है वो कुरान की किताब है, सबसे मेन जो है रस्सी, फिर उसके बाद दूसरा अहले बैत का रास्ता माना गया। अच्छा, सही है, ठीक है। अच्छा जी, सैयद साहब, आप आज चुप चुप से हैं, आपने कोई ज्यादा बात नहीं की। हाँ नहीं, मैं आपको वो प्रॉफिट कल को उनको खुदकुशी कर रहे थे उसके बारे में बताना चाहता हूँ मैं आपको। अच्छा, चलें, बताएं जी आप। हाँ सब्सटेंशिया निगरा कुछ कहना चाह रहे थे, अगर पहले वो भी कह लें फिर आपसे बात हाँ करते हैं। हाँ, मामूली सर। बात है, मतलब वो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कि हमने जो बात की थी, मैं तो क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने कोई वो वसीम रिजवी के पर्सपेक्टिव से पिछली स्ट्रीम में ये बात नहीं की थी। वो एक मैं कॉन्शियसनेस रेजर के तौर पे कहना चाहता था कि मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि भी कुरान के अपने अंदर वाकई बहुत मॉरली रेप्रीहेंसिबल आयात हैं, ऑब्जेक्शनेबल आयात हैं, जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है आज की तारीख में। तो फिर वो जब वो कहते हैं कि हम एक जगह फिल्टरिंग करेंगे, तो अपनी एटलीस्ट क्या कहते हैं, वो जो लेंस है उसको अनबायस्ड रखें एंड बी ओपन टू दैट पॉसिबिलिटी कि ये कुरान जो है इसमें से भी चीजें निकल सकती हैं। लेकिन जाहिरी बात है, उसका मतलब ये है कि रिलीजन का फंडामेंटल टेनेट कि ये किसी अनफेलेबल इनफेलेबल सोर्स की तरफ से आ रही है, वो वहां चैलेंज होता है। और यही मेरा मकसद था, उनको सिर्फ क्या कहते हैं सामने करना, वरना वो वसीम रिजवी वाली जो बात है वो वैसे ही एक खिलवाड़ है। वो मैं को उसकी साइड की बात नहीं कर रहा था। रही बात कि जी सारी जो मुस्लिम उम्मत है उस वो क्या मुत्तफिक है कुरान के एक वर्जन के ऊपर, तो भाई ये एक ढकोसला है जिसकी अगले साल जो है सेंटिनरी सेलिब्रेशंस होंगी। ठीक है, कुरान 100 साल का होगा अगले साल, और हम उसके उस सेलिब्रेशंस में मुसलमानों के साथ शामिल होंगे, क्योंकि 1924 के अंदर ये क्या कहते हैं स्टैंडर्डाइज होकर कॉमन जो कुरान है जिसकी बात की जाती है, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप जानने वाले जानना चाहेंगे तो हम पूरी स्ट्रीम, पहले भी बात हुई कि हम पूरी स्ट्रीम सना मैन्युस्क्रिप्ट की, जिन लोगों ने रिसर्च की है एक्चुअल यूवी रेडिएशन से उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है, और जो डिफरेंसेस हैं वो विद रेफरेंसेस जिन्होंने रिसर्च किया है वो हम, और वो अगेन वो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के अराब के नहीं है, एक्चुअल पूरे लफ्ज मिसिंग है, पूरे लफ्ज मिसिंग है, नए नए लफ्ज हैं। और जो सना मैन्युस्क्रिप्ट की कुछ सिमिलैरिटीज तो इब्ने मसूद के नुस्खे के साथ जाकर मिलती हैं। तो वो जो आसमा हिलाली, मुसलमानों की तरफ से जो बेस्ट डिफेंस किसी ने कोशिश करने की कोशिश की है सना मैन्युस्क्रिप्ट की, वो आपको पता है वो आसमा हिलाली की किताब है, जिसमें वो कहती है कि ये किसी स्टूडेंट के मार्जिन पे या स्टूडेंट की रफ कॉपी भी हो सकती है। मजे की बात क्या है कि अच्छा वो स्टूडेंट की कॉपी थी, लेकिन उसी स्टूडेंट की कॉपी ने जाकर इब्ने मसूद के नुस्खे के साथ उसके मैचेस होने थे। कितनी अजीब बात है। तो बहरहाल वो हम आयात को कभी निकाल के देख भी लेंगे कि क्या डिफरेंसेस है। तो ये कुरान एक है नहीं, दरअसल ये एक कहानी है जो सेल की गई है कि वो मुसलमान कुरान पर तो मुत्तफिक हैं। ये अभी 100 साल पुरानी भी कहानी नहीं है। अगले साल इसकी सेंटिनरी सेलिब्रेशन होगी और हम सालगिरह मनाएंगे उस कुरान की। चलें सैयद साहब, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।